A very warm welcome to all of you. Today we shall discuss about fundamentals of computer. The subtopics of today's chapter shall be what is computer, characteristics of computer and uses of computer. Before going further, I want you to convey that this chapter and these topics are freshly being inducted in the syllabus of 10+1 computer science this year. Definitely, this chapter and these topics shall help all those students who have not learned about basics of computer before. And the mode of communication and discussion about this chapter and these topics shall be Hindi and English. So let's start. So first of all, part 1, what is computer? So exactly what is computer? The term computer has been derived from the word compute, यानी कि जो कंप्यूटर टर्म है वो compute नाम के एक शब्द से निकाली गई है. compute शब्द का मतलब है to calculate, यानी कि कैलकुलेशन करना. सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग मशीन है, यानी कि कंप्यूटर इज बेसिकली अ कैलकुलेटिंग मशीन. डायग्रामेटिकली अगर हम बात करें तो कंप्यूटर जो है ये टर्म डिराइव्ड है कंप्यूट वर्ड से. कंप्यूट मीन्स कैलकुलेट. सो हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज बेसिकली अ कैलकुलेटिंग मशीन. Computer is basically a programmable machine designed to perform arithmetic and logical operations automatically and sequentially on the basis of input given by the user and gives desired output after processing. तो ये लॉन्ग डेफिनेशन जो है ये बेसिकली आपको कंप्यूटर के फंक्शनिंग और कंप्यूटर एक्चुअल में है क्या, कैसे काम करता है उसके बारे में ये बता रही है. तो इसमें लिखा गया है कि कंप्यूटर इज बेसिकली या प्रोग्रामेबल मशीन डिजाइन टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली. यहाँ तक पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि कंप्यूटर क्या है. कंप्यूटर इज बेसिकली अ प्रोग्रामेबल मशीन, यानी कि एक प्रोग्रामेबल मशीन है जो कि डिजाइन की गई है अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली एंड सिक्वेंशली परफॉर्म करने के लिए. लेकिन किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट गिवन बाय द यूजर, यानी कि जो इनपुट यूजर खुद देता है एंड गिव्स डिजायर्ड आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग, और उस इनपुट जो कि यूजर ने दी थी उस इनपुट को प्रोसेस होने के बाद हमारे को डिजायर्ड आउटपुट जो है प्रोवाइड करता है कौन? कंप्यूटर. यानी कि कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल मशीन है जो कि अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली और सिक्वेंशली परफॉर्म करती है. किस बेसिस पर? यूजर द्वारा दी गई इनपुट के बेसिस पर, और बाद में उस बेसिस पर ही हमारे को उसकी प्रोसेसिंग होने के बाद जो है हमारे को डिजायर्ड आउटपुट जो है प्रोवाइड होती है. जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बनता है. डिफरेंट पार्ट्स जब इकट्ठे मिलकर काम करते हैं तो उसे हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं. ये पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहला है सीपीयू, माउस, उसके बाद कीबोर्ड, स्पीकर, एलसीडी, मॉनिटर. यानी कि 3-4 पार्ट ये मेन पार्ट्स हैं जिनसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है मेनली बनता है. Computer is an electronic device that takes input, processes it according to given instructions and gives output to the user. अब ये थोड़ा शॉर्ट डेफिनेशन है, पिछले डेफिनेशन के मुकाबले थोड़ा शॉर्ट है, और इसमें क्लियर कट बताया गया है कि कंप्यूटर क्या है. कंप्यूटर इज बेसिकली अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि इनपुट लेती है, उसको प्रोसेस करती है. किस तरह से? अकॉर्डिंग टू गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और उसके बाद जो है यूजर को आउटपुट प्रोवाइड करती है. डायग्रामेटिकली अगर हम बात करें तो कंप्यूटर जो है वो 3 स्टेप्स में काम करता है. पहला है इनपुट, और उसके बाद प्रोसेसिंग, और उसके बाद आउटपुट. यानी कि पहले कंप्यूटर को इनपुट दी जाती है, फिर कंप्यूटर उस इनपुट को प्रोसेस करता है गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की तरह, और बाद में उस बेसिस पर जो है डिजायर्ड आउटपुट जो है यूजर को मिल जाती है. थोड़ा और
अगर हम आगे जाएं तो इनपुट में बेसिकली क्या है, इंस्ट्रक्शन जो हैं यूज़र के द्वारा दी जाती है, यानी कि इनपुट की जाती हैं, और ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस बाद में प्रोसेस होती हैं, और बाद में जो है प्रोसेसिंग के बाद डिजायर्ड आउटपुट जो यूज़र की है वो उसको मिल जाती है। अगर बुक के अकॉर्डिंग हम डायग्रामेटिकली बात करें तो बेसिकली कि जो कंप्यूटर सिस्टम है वो 3 स्टेप्स में काम करता है। पहला स्टेप है इनपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग, और उसके बाद आउटपुट। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए या स्नैक्स के लिए, इवनिंग टी ब्रेक के लिए, तो उस टाइम पे वेटर आपसे ऑर्डर लेता है फूड का, यानी कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है टेक फूड ऑर्डर। उसके बाद वेटर क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है, डिफरेंट आइटम्स जो आपने ऑर्डर की थी उनको एडअप करता है, और उसके बाद जब ये सारी प्रोसेसिंग खाना आपका हो जाता है, उसके बाद फाइनली जो है वेटर आपको जो है आउटपुट की फॉर्म में एक बिल जो है प्रोड्यूस करके दे देता है। तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल की फॉर्म में भी कि पहले इनपुट होती है, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, और उसके बाद ही आउटपुट होती है। अगला है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अगर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के 2 बेसिक कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर इज द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर which a user can see and touch. It is the machine itself and includes all the physical parts of computer like keyboard, mouse, computer and speaker etc. तो हार्डवेयर बेसिकली क्या है, ये बेसिकली कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट है जिसको कोई यूज़र जो है देख भी सकता है और टच भी कर सकता है। ये बेसिकली खुद ब खुद में एक मशीन है, यानी कि जो मशीन आपको सामने दिखाई देती है वो बेसिकली आपको जो सामने दिखती है वो फिजिकल कंपोनेंट ही कंप्यूटर का है जो सामने दिखाई देता है, और इसमें इंक्लूडेड हैं वो सारे पार्ट्स, वो सारे फिजिकल पार्ट्स, जैसे कि आपने देखा था पिछले डायग्राम में भी, कीबोर्ड भी सामने था, माउस भी सामने था, कंप्यूटर स्क्रीन भी सामने थी, और स्पीकर भी सामने ही थे। तो ये सारे फिजिकल पार्ट सामने दिखाई देते हैं जिनको हम छू सकते हैं, वो बेसिकली हार्डवेयर कंपोनेंट है कंप्यूटर का। नेक्स्ट अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर इज द लॉजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर विच ए यूजर कैन सी बट कैन नॉट टच, यानी कि सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर का ही एक लॉजिकल भाग है जिसे यूजर जो है देख तो सकता है लेकिन छू नहीं सकता। इट इज एक्चुअली द सेट ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स, यानी कि सॉफ्टवेयर क्या है, ये सेट है डिफरेंट प्रोग्राम्स का। अभी प्रोग्राम्स को मैंने ब्रैकेट में बताया कि प्रोग्राम्स होते क्या हैं, ये डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनसे मिलकर जो है एक सॉफ्टवेयर बनता है, और इन सारे सॉफ्टवेयर के बेसिस पर ही जो हमारा हार्डवेयर है वो अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म कर पाता है। अगर हम थोड़ा और डेप्थ में बात करें तो हार्डवेयर में बेसिकली मॉनिटर है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस, स्कैनर, सीडी, डीवीडी या पेन ड्राइव, ये सारी चीज़ें फिजिकली आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी आपके हार्डवेयर हैं। लेकिन अगर हम इनके पैरेलल सॉफ्टवेयर की बात करें तो MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट, एक्सेल है, आपके ब्राउज़र्स हैं मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, जिसके बेसिस पर आप नेट पे सर्च करते हैं कुछ, या फिर एडोब रीडर PDF रीड करने के काम आता है। इनफैक्ट आपकी विंडोज़ भी, जिसमें आप बेसिकली काम करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है, या आपका विंडोज़ मीडिया प्लेयर है, ये सारे के सारे जो हैं ये सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी हेल्प से ही आप मशीन से, यानी कि हार्डवेयर से कुछ ना कुछ काम निकलवा सकते हैं, कुछ ना कुछ काम करवा सकते हैं। तो यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के, और इन दोनों से मिलकर ही कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम बनता है। थोड़ी एक्स्ट्रा बाइट्स कि कंप्यूटर क्या है और ये किस तरह से काम करता है, इसके बारे में अगर हम थोड़ा और एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं, क्योंकि फ्रेश स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ ना कोई जो हैं +1 क्लास में होंगे, तो उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा बाइट्स की फॉर्म में थोड़ा एक जनरल सा आपको व्यू में देना चाहूँगा कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या है और कैसे काम करता है। तो देखते हैं। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारे आँख, कान, हमारा दिमाग, अगर हम इन्हीं जो पार्ट्स हैं हमारे बॉडी के पार्ट्स, इन्हीं की बात करें तो जिस तरह से अगर हम आँखों की बात करें तो आँखें बेसिकली
अगर इसी को हम पैरेलल कंप्यूटर की फॉर्म में देखें तो जो वीडियो कार्ड आपके कंप्यूटर में लगा हुआ होता है वो बेसिकली इंसान के पास आंखों की फॉर्म में जो है अवेलेबल रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से इंसान की आंखें हैं वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में जो अंदर वीडियो कार्ड है। वैसे ही अगर हम अपने दिमाग की बात करें, इंसान के दिमाग की बात करें, तो उसी के पैरेलल जो है कंप्यूटर में CPU, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कंप्यूटर में होती है, वो उसी के पैरेलल जो है एक तरह से बनी हुई थी, जिसमें आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं डाटा को, और फाइनली रिजल्ट जो है आउटपुट की फॉर्म में दे सकते हैं। वो आप जैसे अगर अपनी डे लाइफ में भी जो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सोचते हैं, विचारते हैं, और उसके बाद जो है उस सोचे विचारे हुए डाटा के बेस पर ही आप प्रोसेस करके उस डाटा को अपना कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं डे लाइफ में। तो सेम वैसे ही CPU के केस में भी ऐसा ही होता है कि जो भी कैलकुलेशन आपने कंप्यूटर में परफॉर्म करनी है वो CPU जो है पहले उसके ऊपर सोचता है, प्रोसेसिंग उसकी करता है, और उसके बाद डिज़ायर्ड रिजल्ट जो है यूज़र को प्रोवाइड करता है। वैसे ही कुछ एक बातें होती हैं जो कि आपकी मेमोरी में, आपके दिमाग में टेम्परेरली रहती हैं, और कुछ एक बातें जो परमानेंट तौर पर आपके दिमाग में रह जाती हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं आपसे बात करूं कि हफ्ता पहले आपने शुक्रवार के दिन क्या खाया था, तो शायद आपको मालूम ना हो क्योंकि वो आपने टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर करके रखा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पिताजी का नाम क्या है, तो उसको आप फाइनली बड़े आराम से बता देंगे, बिकॉज उसको आपने परमानेंट मेमोरी में स्टोर करके रखा हुआ था अपने दिमाग की। तो बेसिकली सारा स्टोर करने का जो काम है कंप्यूटर में भी होता है, किस तरह से हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क की फॉर्म में। जैसे आपका हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल रहती है, आपके कंप्यूटर के अंदर लगी हुई होती है, CPU के अंदर होती है, कैबिनेट के अंदर ये। और इसके अलावा थोड़ा और डाटा को स्टोर करने के लिए जो है आप एक्सटर्नल तौर पर CDs, DVDs या पेन ड्राइव का यूज़ भी डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। वैसे ही जो आपकी आउटर स्किन है वो सारे के सारे अंदर के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है, और आपके जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें इस चीज़ को केसिंग बोलते हैं, यानी कि जो बाहर का एक सांचा है जो प्लास्टिक या फिर मेटालिक फॉर्म में आपको अवेलेबल मिलता है, जिसके अंदर बाकी सारे कंपोनेंट्स स्टोर करके रहते हैं कंप्यूटर के, तो उसको हम केसिंग कह देते हैं। जो आपके चेस्ट का पार्ट है बॉडी का, अगर मैं इसकी बात करूं तो जो मदरबोर्ड हमारे कंप्यूटर का होता है वो बेसिकली आपके शरीर की चेस्ट की तरह ही काम करता है। कैसे? जिस प्रकार आपकी चेस्ट जो है वो आपके जो ये पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके अंदर ही आपका लीवर, हार्ट, स्टमक और बेसिक आपकी बॉडी के जो और पार्ट्स हैं जो कि नेसेसरी हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड, वो सारे इस चेस्ट के अंदर ही प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करके रखे गए होते हैं। उसी प्रकार से मदरबोर्ड के ऊपर भी जो कंप्यूटर का मदरबोर्ड पार्ट होता है उसके अंदर भी, उसके ऊपर भी डिफरेंट प्रकार के जो कंपोनेंट्स कंप्यूटर को रिक्वायर्ड होते हैं, चाहे आपका फ़ैन है, चाहे कोई और जंपर्स हैं और सर्किटरी इतनी सारी होती है, ये सारी की सारी चीज़ें जो मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल करके रखी गई होती हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हमारा ह्यूमन बॉडी है वैसे ही हमारा जो है कंप्यूटर सिस्टम भी कहीं ना कहीं बना हुआ है। तो जब भी हमने कंप्यूटर को नए सिरे से पढ़ना हो या समझना हो तो हम बेसिकली इसको अपने बॉडी पार्ट्स के कंपैरिजन में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर थोड़ा हम और इस कंसेप्ट पे आगे जाएं तो आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है। आप ह्यूमन बीइंग के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं उसके पैरेलल में आपने ढूंढकर खुद ब खुद ये बताना है कि जो नीचे दिए गए ऑप्शन सारे के सारे हैं उनमें से कंप्यूटर के हिसाब से कौन सा पार्ट किस चीज़ को कहा जा सकता है। तो इस तरीके से आपने जो है यहाँ पर जो ये बॉक्स है इसमें आपने फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में जो इन चीज़ों को भरना है वन बाई वन, जिससे कि आपको थोड़ा सा और आसानी अपने बॉडी के अकॉर्डिंग जो है कंप्यूटर सिस्टम को समझने में हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो है पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है स्पीड, दूसरी एक्यूरेसी, तीसरी डिलीजेंस, चौथी स्टोरेज कैपेसिटी, पांचवी वर्सेटिलिटी, छठी रिलायबिलिटी, देन पावर ऑफ रिमेंबरिंग और लास्ट में नो फीलिंग। तो ये कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंप्यूटर के जिनको हम वन बाय वन आगे अंडरस्टैंड करेंगे। तो हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर का स्पीड। स्पीड की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर इज अ वेरी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इट कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन सेकंड्स एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग। इंसान के मुकाबले
ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है कुछ सेकंडों में ही। अगर हम थोड़ा टेक्निकली जाएं तो विंडोज़ की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें हमारे को कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की स्पीड का पता चल जाता है। तो कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हुए वहाँ पर प्रोसेसर के अंदर आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्रोसेसर लगा है और उसकी कैलकुलेशन स्पीड कितनी है। तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में जो है ये स्पीड यहाँ पर दी गई है 3.30 गीगाहर्ट्ज़। जो क्लॉक स्पीड कंप्यूटर की है वो 3.30 गीगाहर्ट्ज़ की फॉर्म में यहाँ पर दे रखी है। तो इस प्रकार से हम ये कंप्यूटर सिस्टम के अंदर चेक कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोसेसर है जो कि हमारे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को डिफाइन करेगा कि कितनी कैलकुलेशंस पर सेकंड में कंप्यूटर कर सकता है, वो हमारे को कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ के अंदर मिल जाती है। और यही जो फीचर है ये हमारे कंप्यूटर की स्पीड का हमारे को और डिवाइसेस या और इंसानों के मुकाबले जो ज़्यादा बेटर कैलकुलेटिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट फीचर जो हमारे पास है वो है एक्यूरेसी। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक्यूरेसी का काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्पीड एंड एक्यूरेसी दो बेसिक कंपोनेंट्स हैं किसी भी टेक्निकल एक्सपर्टाइज के, किसी भी टेक्निकल रेवोल्यूशन के। तो इसमें हम ये पढ़ सकते हैं कि द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर इज़ वेरी हाई। कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी की डिग्री है, जो उसका लेवल है, वो काफ़ी हाई है। एवरी कैलकुलेशन इज़ परफॉर्म्ड विद सेम एक्यूरेसी। चाहे कोई भी कैलकुलेशन हो, कितने बार कैलकुलेट किया गया हो, हर एक कैलकुलेशन के लिए जो एक्यूरेसी का लेवल है वो बराबर रहता है। इट कैन डू ऑल कैलकुलेशंस विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। कंप्यूटर जो है बिना कोई गलती किए बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस, लगभग सभी कैलकुलेशंस, सारी कैलकुलेशन जो है वो इकट्ठे परफॉर्म कर सकता है। अगला हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डिलीजेंस। डिलीजेंस के अगर बारे में अगर हम बात करें तो डिलीजेंस मीन्स द कैपेबिलिटी टू परफॉर्म कंटिन्यूसली विद सेम एफिशिएंसी, यानी कि लगातार काम करते रहना सेम एफिशिएंसी के साथ। इंसान अगर थोड़ी देर काम करे तो उसको रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कंप्यूटर जो है लगातार मल्टीपल नंबर ऑफ कैलकुलेशंस विद इन सेकेंड भी करने के बाद जो है वो ना तो थकता है, ना वो कोई टाइम मांगता है आपसे कि मुझे कुछ टाइम रेस्ट का चाहिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर के पास काफ़ी ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है कंटिन्यूअस काम करने की। कंप्यूटर्स कैन वर्क मैनी आवर्स विदाउट टायर्डनेस। जो मैंने पहले भी कहा कि कंप्यूटर जो है बिना थके लगातार काम कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करूं तो वो है स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर्स कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। कंप्यूटर जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा जो है स्टोर कर सकते हैं। वंस द डाटा इंस्ट्रक्शन सेव्ड टू द कंप्यूटर मेमोरी, इट रिमेन्स इन द मेमोरी अंटिल यूज़र डिलीट्स। कंप्यूटर में जब भी कोई डाटा इंस्ट्रक्शन सेव कर दी जाती है कंप्यूटर की मेमोरी में, तो वो मेमोरी में हमेशा ही सेव रहती है। कब तक? जब तक यूज़र उसे खुद डिलीट ना कर दे। स्टोरेज इज डन इन मेमोरी डिवाइसेस। स्टोरेज करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि स्टोरेज करने के लिए हमारे पास हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव्स या फिर कोई और इंस्ट्रूमेंट्स या हमारे पास डिवाइसेस अवेलेबल होती हैं। तो वो बेसिकली कैटेगराइज की जाती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी पार्ट्स में। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में अगले डायग्राम में देखते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी इन कंप्यूटर। अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो रैम एंड रोम, हमारे पास ये दो प्राइमरी डिवाइसेस हैं, मेमोरी डिवाइसेस हैं जो कि हमारे को डाटा स्टोरेज में हेल्प करती हैं। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। साथ ही जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उसमें बेसिकली आपकी सीडी डीवीडीज़ या पेन ड्राइव्स, फ्लॉपी डिस्क वगैरह वगैरह, या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी एक बात कर सकते हैं, या हार्ड ड्राइव्स आपके पास सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती है। तो ये कुछ एक डिवाइसेस हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी डिवाइसेस हैं, मेमोरी डिवाइसेस हैं जो कि आपको डाटा स्टोरेज करने में हेल्प करते हैं। इन सारे मेमोरी डिवाइसेस के बारे में आप जो है नेक्स्ट कमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी के बारे में थोड़ा अगर हम पढ़ें तो इट हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ मल्टीटास्किंग। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है उसके पास मल्टीपल टास्क को इकट्ठे हैंडल करने की कैपेबिलिटी होती है। वी कैन एंजॉय मल्टीमीडिया, वर्ड प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग एंड कम्युनिकेटिंग जॉब्स फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म विदाउट क्लोजिंग अदर। यानी कि हम एक साथ इकट्ठे ही मल्टीमीडिया कंटेंट को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, प्रिंटिंग भी कर सकते हैं और कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं बिना किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को क्लोज किए।
आपने कई बार देखा भी होगा कि आप कंप्यूटर में गेम भी खेल रहे होते हैं, साथ में आप अपना गाना भी लगा सकते हैं, या फिर अगर कई बार अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं MS वर्ड पे तो आप साथ में गाना भी लगा सकते हैं और कुछ और काम भी साथ में इकट्ठे चला सकते हैं। तो ये मल्टीटास्किंग की कैपेबिलिटी को ही वर्सटैलिटी कहा जाता है, और कंप्यूटर में ये काफ़ी एक अच्छा फीचर है जो कि बाकी और डिवाइसेस से उसे अलग बनाता है। अगर हम डायग्रामेटिकली बात करें तो कंप्यूटर के अंदर जो है MS वर्ड भी इकट्ठे चल सकता है, एंटीवायरस भी इकट्ठे चल रहा होता है, और साथ में वेब ब्राउज़र पर आप कुछ सर्च भी इकट्ठे ही कर रहे होते हैं। तो एक तरह से वर्सैलिटी काफ़ी अच्छा एक फीचर कंप्यूटर के अंदर होता है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है विश्वसनीयता। कंप्यूटर इज अ रिलायबल इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपर्पज एंड मल्टी प्रोसेसिंग मशीन। कंप्यूटर एक रिलायबल मशीन है जो कि मल्टीपर्पज भी है और मल्टी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी भी उसके अंदर होती है। अगर हम रिलायबिलिटी की ही बात करें तो कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर मैनेजमेंट जो हमारा एक ऑप्शन अवेलेबल हमारे पास रहता है विंडोज़ के अंदर, उसमें हम जो है रिलायबिलिटी मॉनिटर को चेक कर सकते हैं। रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस मॉनिटर हमारे को बताता है कि कंप्यूटर सिस्टम का रिलायबिलिटी फैक्टर कहाँ कहाँ डाउन था और कहाँ कहाँ अप था। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर जो क्रॉस मार्क्स हैं बेसिकली एप्लीकेशन फेलियर्स की बात की गई है कि कहाँ कहाँ एप्लीकेशन किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर चलने में फेल हुई और कहाँ कहाँ सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल किए गए या कहाँ कहाँ हार्डवेयर फेलियर रहा वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस मॉनिटर जो है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और ये हमारे को कंप्यूटर के रिलायबिलिटी के बारे में डिटेल में बहुत कुछ बताता है। अगर अगले फीचर की बात करें वो है पावर ऑफ रिमेंबरिंग। कंप्यूटर सिस्टम बहुत कुछ लंबे समय तक याद रख सकता है। अगर हम बात करें थोड़ा डिटेल में, अ कंप्यूटर कैन स्टोर एंड रिकॉल एनी अमाउंट ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन। तो जैसा कि यहाँ पर डायग्रामेटिकली क्लियर्ड है, ये यहाँ पर जो ये आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है बेसिकली ये रैम है, रैम चिप है, और यहाँ पर एक कंप्यूटर स्क्रीन है और यहाँ पर हार्ड डिस्क है। यानी कि हार्ड डिस्क का जो एक सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई डाटा छपा हुआ है, और जब भी कोई डाटा रिकॉल करना हो तो पहले वो जो आपने सेव कर रखा होता है डाटा को, डाटा हमेशा हार्ड डिस्क में सेव किया जाता है या कोई एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में सेव किया जाता है। तो उसमें जो छोटा सा सेक्टर है जहाँ पे डाटा सेव्ड था RENONV, इसको रिकॉल करके पहले रैम तक पहुँचाया गया और रैम ने बाद में उसको जो है मॉनिटर यानी कि स्क्रीन पर सामने दिखाया। तो इस तरह से रिकॉलिंग ऑफ डाटा जो है, कॉलिंग एंड रिकॉलिंग ऑफ डाटा जो है वो सर्कुलर वे में घूमती रहती है कुछ इस तरह से। डाटा को रिकॉल करने के लिए डिस्क से डाटा जो है रैम तक पहुंचा, रैम से आगे वो मॉनिटर स्क्रीन तक पहुंचा। इस प्रकार से हम जो है डाटा को रिकॉल कभी भी करवा सकते हैं अनटिल अनलेस यूज़र ने उसको डिलीट ना कर दिया हो। नेक्स्ट फीचर हमारे पास है नो फीलिंग। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग, कोई इमोशन नहीं होता है, यानी कि कंप्यूटर हैज़ नो फीलिंग, नो इमोशंस। इट कैन वर्क फॉर लॉन्ग with accuracy without getting disturbed by emotions। यानी कि कंप्यूटर बिना किसी इमोशनल डिस्टर्बेंस के लंबे समय तक काफ़ी एक्यूरेटली काम कर सकता है। इंसान अपने काम से थक हार कर या फिर इमोशनल डिस्टर्बेंस के कारण जो है अपना काम साइड में छोड़ सकता है, लेकिन कंप्यूटर्स को लगातार काम करते रहने के लिए बनाया गया है और इस मामले में ये इंसान के मुकाबले काफ़ी खरा उतरते हैं। इनके पास किसी प्रकार का कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस, कोई फीलिंग का फैक्टर नहीं होता है, इसलिए ये काफ़ी लंबे समय तक एक्यूरेसी के साथ काम करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 3। पार्ट 3 में हम स्टडी करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्यूटर की है एजुकेशन सेक्टर में, सेकंड है बिजनेस सेक्टर, तीसरा है बैंकिंग सेक्टर, चौथा है हेल्थ केयर, पांचवा साइंस, छठा गवर्नमेंट, सातवां कम्युनिकेशन। इन डिफरेंट सेक्टर्स में कंप्यूटर काफ़ी हेल्पफुल हैं। अब हम इन सभी सेक्टर्स को वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे कंप्यूटर इन सेक्टर्स में हेल्प प्रोवाइड करता है। तो पहले है एजुकेशन। कंप्यूटर हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज इन द एजुकेशन सिस्टम। कंप्यूटर बहुत सारी फैसिलिटीज एजुकेशन सिस्टम में प्रोवाइड करता है, जैसे कि
आप यहाँ देख सकते हैं कि बच्चे क्लास में एजुकेशन गेट कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। और वैसे ही यहाँ पर अगर हम हिमाचल प्रदेश के स्कूल की बात कर लें तो यहाँ पर प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को जो है क्वालिटी एजुकेशन जो है प्रोवाइड की जा रही है। तो इस प्रकार से एजुकेशन के सेक्टर में कंप्यूटर्स काफ़ी हेल्पफुल हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बिजनेस सेक्टर। बिजनेस में कंप्यूटर कैसे हेल्प करता है ये चेक करते हैं। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डेली सेल्स एंड प्रॉफिट। बिजनेस में जो भी डेली की सेल या प्रॉफिट जो होता है उसको कंप्यूटर्स में रिकॉर्ड करके रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एक शॉपकीपर है, वो अपना सेल्स का सारा रिकॉर्ड जो है कंप्यूटर में प्रॉपरली मैनेज कर रहा है, ऑर्डर्स भी प्लेस कर सकता है, ऑर्डर रिसीव कर सकता है, और डिफरेंट प्रकार की एक्टिविटीज़ जो भी सेल्स एंड प्रॉफिट से जुड़ी हुई हैं बिजनेस के अंदर उनको मैनेज कर सकता है कंप्यूटर यानी कि लैपटॉप के अंदर। वैसे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग करते हुए जो है आप डिफरेंट लोगों से जुड़ भी सकते हैं कंप्यूटर्स के माध्यम से, और साथ में अपना कोई प्लान है उसको आप स्टडी भी कर सकते हैं कंप्यूटर्स के माध्यम से। तो इस प्रकार से बिजनेस सेक्टर में भी कंप्यूटर काफ़ी हेल्पफुल है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटर कैसे हेल्पफुल है? बैंक्स प्रोवाइड्स द फैसिलिटीज़ लाइक ऑनलाइन अकाउंटिंग फैसिलिटी, ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी, ATM एटसेट्रा विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की सहायता से ही बैंक्स हमारे को ATM की फैसिलिटी हो गई, बैंकिंग ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी हो गई, या ऑनलाइन अकाउंटिंग की फैसिलिटी हो गई, ये सब प्रोवाइड करते हैं। कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू स्टोर एंड प्रोसेस द डाटा रिलेटेड टू कस्टमर एंड हिज ट्रांजैक्शंस। कस्टमर कोई भी ट्रांजैक्शंस करता है उसका डाटा स्टोर और प्रोसेस करने के लिए भी कंप्यूटर्स की ही ज़रूरत पड़ती है। अगर आप देखें तो यहाँ पर डायग्रामेटिकली आपको एक ATM के यूज़ का एक फ़ोटो दिखाया गया है। इसमें एक कस्टमर जो है वो अपने ATM का यूज़ कर रहा है अपने मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के लिए, पैसा निकालने के लिए। तो इस प्रकार से दूसरा हमारा एग्जांपल है, इसमें बैंक जो है वहाँ पर कस्टमर के डाटा को चेक किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। इस प्रकार से बैंकिंग सेक्टर में भी कंप्यूटर जो है वो काफ़ी हेल्पफुल हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में भी कंप्यूटर्स काफ़ी हेल्पफुल हैं बिकॉज कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर स्कैनिंग एंड डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिजीज़। विभिन्न प्रकार की बीमारियों को डायग्नोस और स्कैन करने के लिए, ट्रीट करने के लिए हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर्स की ज़रूरत आजकल पड़ती है। ECG, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन एटसेट्रा आर आल्सो डन बाय द कंप्यूटराइज्ड मशीन्स। कंप्यूटराइज्ड मशीन्स के माध्यम से ही ECG किया जाता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, CT स्कैन्स किए जाते हैं। इसके अलावा कई प्रकार के और टेस्ट भी हैं जो कि कंप्यूटराइज्ड मशीन्स के माध्यम से ही किए जाते हैं। अगर आप डायग्रामेटिकली देखें तो यहाँ पर डॉक्टर जो हैं वो कंप्यूटराइज्ड मशीनरी का ही यूज़ कर रहे हैं डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ के लिए। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड का आप चेक करें तो ये भी एक कंप्यूटराइज स्क्रीन है जो कि आपको हेल्प कर रही है अल्ट्रासाउंड के पर्पज़ से। तो इस प्रकार से हेल्थ केयर में भी कंप्यूटर्स का काफ़ी बोलबाला है। नेक्स्ट है साइंस। साइंस के सेक्टर में कैसे कंप्यूटर हेल्प करते हैं? कंप्यूटर आर यूज्ड इन साइंस फील्ड टू सिमुलेट एक्सपेरिमेंट्स विच आर डेंजरस टू परफॉर्म इन रियल लाइफ। रियलिटी में जिस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो उसको सिमुलेट करके, उसकी सिमुलेशन करके कंप्यूटर्स में हम उन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखा तो ये यहाँ पर आप इसरो का जो मेन सेंटर है वहाँ पर जो एक बहुत बड़ी स्क्रीन जो यहाँ पर यूज़ में लाई जा रही है और साथ में सारे कंप्यूटर्स इकट्ठे डिफरेंट कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लगाए गए हैं। तो बेसिकली साइंस की फील्ड में भी कंप्यूटर्स जो हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हेल्पफुल हैं। साथ ही अगर हम फॉरेन किसी एजेंसी की, रिसर्च एजेंसी की बात करें तो वहाँ पर रिसर्च करते हुए आप किसी एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन साथ में उसी की जो एक इमेज है वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन की फॉर्म में जो है सामने दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं किसी प्रोसेस को अचीव करने के लिए, किसी टारगेट को अचीव करने के लिए, एक्सपेरिमेंट या किसी और साइंटिफिक टेक्निक को यूज़ में लाने के लिए जो है आप कहीं ना कहीं कंप्यूटर्स का उपयोग जो है करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगला सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर।
गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं जो है कंप्यूटर का यूज़ अपने बेनिफिट के लिए करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर इज़ यूज़फुल इन गवर्नमेंट सेक्टर इन मेंटेनिंग सेंसस रिकॉर्ड्स, व्हीकल रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एंड लैंड रिकॉर्ड। अगर आप कहीं लाइसेंस बनवाने के लिए गए हों या व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए गए हों तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि आप जो हैं आपका जो डाटा है वो कंप्यूटर के अंदर ही सेव किया जाता है। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिस की एक मीटिंग में कंप्यूटर्स और प्रोजेक्टर्स का यूज़ किस तरीके से हो रहा है। साथ में यहाँ पर मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये है हमारे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का फ़ोटो, जहाँ पर अब उसको ई विधानसभा का दर्जा भी मिल गया है। तो वहाँ पर जो है आप ये कंप्यूटर्स देख सकते हैं जो कि ऑनरेबल एमएलएज और स्पीकर और अदर जो हमारा स्टाफ है, यहाँ पर सेक्रेटरी स्टाफ होता है, उनके पास जो है इस प्रकार से लैपटॉप्स और ऑनलाइन फीचर्स के माध्यम से जो है अब सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो बिल्स की है या अन्य मैटर्स की ट्रांजैक्शन अब सारी की सारी ऑनलाइन होती है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर्स ने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी काफ़ी हेल्प प्रोवाइड की है उनके डाटा और उनके डेली बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला सेक्टर है वो है कम्युनिकेशन। कंप्यूटर्स आर द मोस्ट एफिशिएंट एंड चीपेस्ट कम्युनिकेशन वे फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। लंबी दूरी का संचार का सबसे बढ़िया साधन जो है वो आजकल कहीं ना कहीं कंप्यूटर बन गया है। ये सबसे सस्ता साधन भी है। फॉर एग्जांपल ईमेल, चैटिंग, यूजनेट, एफटीपी, टेलनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एटसेट्रा आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन यूजिंग कंप्यूटर्स। कंप्यूटर का यूज़ करके आप जो हैं ईमेल भी कर सकते हैं, चैटिंग भी कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्निकली अगर हम थोड़ा और आगे जाएं तो यूजनेट या एफटीपी या टेलनेट, ये सारी चीज़ें जो हैं आप यूज़ में ला सकते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। अगर हम डायग्रामेटिकली बात करें तो डिफरेंट हमारे पास फीचर्स हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। फॉर एग्जांपल सबसे बढ़िया साधन जो आजकल है वो फेसबुक या फिर ट्विटर या फिर आप कहीं ना कहीं लिंक्डइन या गूगल प्लस, जी प्लस, गूगल चैट या अन्य कई प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं जिनके माध्यम से आप जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपना मैसेज पास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कंप्यूटर्स काफ़ी हेल्पफुल हैं। सो थैंक यू, आपने इस पूरे लेक्चर को ध्यान से सुना। इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करवा दूं कि अभी हमने आज फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने 3 बेसिक टॉपिक्स, व्हाट इज़ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर और यूजेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा। अगर इन टॉपिक्स के बारे में आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे वीडियो के ऊपर, या फिर अल्टरनेटिवली आप जो हैं मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल आईडी के माध्यम से। मेरी ईमेल आईडी है rajneesh11239@gmail.com। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।